यूबीटी के संजय राउत के बयान में हार का डर सीधे तौर पर नजर आ रहा है। संजय राउत ने कहा है कि नतीजे तो कल रात ही तय हो गए थे, कल शाम ही तय हो गए थे नतीजे। यानी संजय राउत के बयानों में हार का डर साफ नजर आ रहा है। क्या आरोप उनकी तरफ से लगाया जा रहा है, सुनते हैं। जो वोटिंग पैटर्न चलाया सरकार ने, ये बेहद गंभीर बात है। हजारों लोगों के नाम गायब रहे जिसने विधानसभा में वोट किया है, और ऐसे एरिया से गायब हो गए जहां शिवसेना को या महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना को या कांग्रेस को वोट हुए, वहां से हजारों लोगों के नाम गायब हो गए हैं। ये पहली बात। दूसरी बात, ईवीएम मशीन बार बार बंद होती रही बहुत से प्रभागों में। जहां राष्ट्रवादी कांग्रेस को बटन दबाया गया है, वहां कमल के ऊपर लाइट ऑन होती है। देखिए, मुझे तो ये लग रहा है थोड़ी जल्दी नहीं कर दी संजय राउत ने। मतलब इस तरह का बयान थोड़े और इंतजार कर लेते, उसके बाद दिया जाता। लेकिन केशव जी सुनिए, जो आरोप वो लगा रहे हैं, वो एक तो कह रहे हैं कि भाई शाम को ही नतीजे तय हो गए थे, इसको अलग रखिए। लेकिन वो जो बात कह रहे हैं कि विधानसभा चुनाव में ऐसे हजारों लोग थे जिन्होंने वोट डाला, इस बार उनका वोट ही गायब था। मेरा चैलेंज है आपके चैनल के ऊपर से। हाँ, इलेक्शन कमीशन अपना रिप्लाई देगा, वो देगा, मुझे कोई उससे ये नहीं है। लेकिन संजय राउत को आप बुलाइए और संजय राउत को बोलो कि ऐसे कितने वोटर्स थे जिनको विधानसभा को वोट करने का चांस मिला और अभी बीएमसी को चुनाव नहीं मिला। ये सिर्फ एक झूठ बोलने की फैक्ट्री है। संजय राउत यानी झूठ बोलने की फैक्ट्री है। इस प्रकार से सिर्फ इस पर हमारे साथ राकेश शेट्टी मौजूद हैं। संजय राउत ने सच बताया और संजय राउत ने कुछ आप कह रहे हैं उस पर वो प्रतिक्रिया देना चाहते हैं। ऐसी बात मुझे बताओ, वो प्रतिक्रिया इस पर देना चाहते हैं, उनकी प्रतिक्रिया सुन लेते हैं। राकेश शेट्टी जी वो कह रहे हैं कि लोगों को सामने लेकर आइए, सिर्फ ऐसे हवाई आरोप नहीं लगाइए। बिल्कुल, मैं अभी एक नाम लूंगा। भारतीय जनता पार्टी के मंत्री है, कैबिनेट मंत्री, उनका नाम वो नाम गणेश नायक था। बदला गया था। उन्होंने खुद ने बताया कि उनका वोटर लिस्ट में नाम था, उनका वोटर सिर्फ बूथ बदला गया है। अच्छा, नाम अच्छा केशव जी, अब आपने ही पूछा कि एक नाम बताइए, अब वो बता रहे हैं तो आप बीच में टोक रहे हैं। बीच में आ गए आप, बीच में आ गए। नाम कट गया है। गणेश नायक जी ने वोटिंग किया, उनका सिर्फ बूथ बदला गया था, जिसकी वजह से उनको कंफ्यूजन हुआ। जिसने विधानसभा को वोट बीच में बात कर, ठीक है केशव जी, सुन ली आपकी बात, सुन ली केशव जी सुन लेते हैं, बहुत देर से उन्होंने बात की। हजारों लोग, संजय राउत जो बता रहे हैं, हजारों लोग सही बता रहे हैं। बात करने जिस हिसाब से असेंबली में जो पोलिंग स्टेशन थे उसको बदला गया, लोगों को परेशान किया गया। खुद गणेश नायक जो भारतीय जनता पार्टी के कैबिनेट मंत्री हैं। लेकिन इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है, रुझान में वो दिखा देते हैं। पुणे में बीजेपी आगे चल रही है। पुणे रुझान चौंकाने वाले हैं, बीजेपी बहुत आगे है। तो ये एनसीपी के गढ़ में किस तरह से पुणे में पहली बार बीजेपी अकेले अलग भी लड़ रही है और बढ़त भी बनाई हुई है। जयशंकर गुप्ता जी हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं। सर, ये जो तस्वीर है दिखाई दे रही है, काफी चीजें बदलती हुई दिखाई दे रही है। नहीं, यकीनन जैसे मैं बता रहा था कि देखिए मुंबई का डेमोग्राफी बदल चुका है और शिवसेना की हार तो उस दिन ही होने लग गई थी जब राज ठाकरे उत्तर भारतीयों के खिलाफ बोल रहे थे, और दूसरी तरफ जब उद्धव ठाकरे कांग्रेस के साथ होते थे या इंडिया अलायंस एकजुट होता था, तो दलित, आदिवासी, अल्पसंख्यक और पिछड़ी जातियों के मतदाता एकजुट हो जाते थे। अभी इस बार उनके अंदर कंफ्यूजन हो गया। कांग्रेस अलग लड़ रही है बहुजन विकास आघाड़ी के साथ मिलकर। पुणे में जो बीजेपी को इस वक्त बढ़त मिलती दिखाई दे रही है, पुणे में भी देखिए शरद पवार और अजित पवार तो मिलकर के लड़े, लेकिन उसके बावजूद बीजेपी आगे जा रही है। अजित पवार नंबर 2, बीजेपी नंबर 1 पुणे में, ये क्या कह रहा है? ये कैसे हुआ? नहीं, ये बिल्कुल ये सही बात है कि जो बीजेपी अपने ढंग से काम करे। देखिए वो सत्ता पे चुनाव लड़ती है और बाकी लोग जो है जब चुनाव हो जाता है या मतगणना शुरू हो जाती है, उसके बाद वो ईवीएम का रोना हो या मतदाता सूचियों में फर्जीवाड़े का रोना हो, भाई आप उसके पहले क्यों नहीं करते? आप मान लीजिए कि जब तक भाजपा सरकार में है केंद्र में और राज्यों में, अब ये होता रहेगा। लेकिन आप उसके लिए आपकी तैयारी क्या है? मतदाता सूचियों को उस दिन जाकर के देखिए, बहुत सारे हमने सेलिब्रिटीज को भी देखा कि साहब हम तो इस मतदान केंद्र पे गए थे, हमारा पिछली बार यहाँ था लेकिन अभी इस बार पता नहीं किधर रह गया, पता ही नहीं चल पा रहा। किशोर तिवारी जी कुछ ऐड करना चाह रहे हैं। किशोर तिवारी जी बताइए ना, ये बात तो बार बार बीजेपी भी पूछ रही है आपसे कि आपके पोलिंग एजेंट्स तो मौजूद थे ना बूथ पर, तो उन्होंने तब क्यों नहीं आवाज उठाई? ये देखिए, टीवी 9 भारतवर्ष पर
चुनाव के नतीजे बहुत ही फास्ट चल रहे हैं। हाँ, अभी मैं दूसरे सब चैनल देख रहा हूँ तो वहाँ हम लोग आगे हैं, बम्बई में हम लोग आगे हैं, यानी मैं कांग्रेस को जोड़ के बोल रहा हूँ। लेकिन एक बात फिर बहुत तो आप मानेंगे कि चुनाव ठीक हुआ फिर? जी नहीं, सब धांधली नहीं हुई। धांधली वाला बयान वापस लेना पड़ेगा फिर तो आपको। बहुत झूठे हैं। आगे मुझे एक तो चैनल बताओ। देखो तिवारी जी, एक तो चैनल बताओ कहाँ आगे है आप। अरे देखो ना, मैं न्यूज 24 पे देख रहा हूँ, एबीपी न्यूज पे देख रहा हूँ। जी एक तरफ तो रहिए आप, या तो कहिए कि चुनाव में धांधली हुई है, ये धांधली वाला चुनाव है, या ये कहिए कि अभी इंतजार करते हैं नतीजे हमारे पक्ष में आएंगे। एक मिनट में मुझे बोलने दो जी। अरे भाई, ये जो नतीजे आप कह रहे हैं वो क्या संजय राउत को नजर नहीं आए? संजय राउत ने तो कह दिया कि शाम को ही तय हो गया था कि कौन जीतेगा। आपको अभी भी उम्मीद है? अरे थोड़ा रुको तो सही, कोई किसी को बुलाते तो बोलने दो। बोलिए। हाँ, यशवंत ने बहुत ही इम्पोर्टेंट बात की है कि क्या लिंग्विस्टिक लाइन पर केवल मराठी मानुष के भरोसे मुंबई में आप चुन के आ सकते हो? 50 साल के बाद वो नहीं आ सकती। और दूसरे आपके एक्सपर्ट ने जो बताया कि कांग्रेस को हमने साथ नहीं रखा तो हमारे बहुत सारे अपने वोट, दलित हो, मुस्लिम हो, आदिवासी हो, या हमसे दूर चले गए। फिर भी हम इतने जुड़े हुए हैं, अगर 1 और 1 11 हो जाते कांग्रेस और एमएनएस और यूबीटी, तो मेरे ख्याल से बीजेपी का सुपड़ा साफ हो जाता। अरे तो क्यों नहीं हो गए? किसने रोका था?